हेलो क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड हम रीडिंग करने वाले हैं आपके फरवरी के थर्ड वीक के लिए। लेट्स सी फरवरी का थर्ड वीक आपके लिए क्या मैसेजेस है लव लाइफ के अंदर। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरी डे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से इवनिंग टाइम 9 PM कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर, देखिए जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं गाइडेंस को लें, बाकियों को आप छोड़ दें। हो सकता है वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के थर्ड वीक में आपकी लव लाइफ में। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देता हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है मेरे पास, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल। तो मुझे देखो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। एंड जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे यही चीज़ें अभी दिख रही हैं, ठीक है। तो मेजरली तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो दिख रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी डिसीज़न से भाग रहे हैं। वो उन्हें कोई डिसीज़न लेना है बट वो डिसीज़न ले नहीं रहे हैं और वो इस डिसीज़न से भाग रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद आप लोग कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो एंड आपके जो पार्टनर हैं वो अभी कमिटमेंट देना नहीं चाहते एंड इसलिए वो इस कमिटमेंट से भाग रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि अभी वो एक से ज़्यादा किसी सिचुएशन में उनको चॉइस करना है एंड वो डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं इस टाइम पे कि उनको क्या चॉइस करना है, किस चीज़ को चूज़ करना है। तो इसलिए वो ना डिसीज़न ले रहे हैं एंड ये कम्प्लीटली कन्फ्यूज़न का फेस है। सेकेंडली देखो, जिनके भी पार्टनर के चार्ट में एयर एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मैच करेगा कि आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली आप देखोगे ना तो आपसे ना बहुत चीज़ें वो हाइड करके रखते हैं, ठीक है। चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी, ठीक है। जो चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं वो, ठीक है। कम्प्लीटली आपको चीज़ें बताते नहीं हैं एंड काफ़ी यहाँ पे ना हिडन एनर्जी है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना किसी ना थर्ड पार्टी में मुझे इन्वॉल्व लग रहे हैं। मुझे ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है। हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं उनको फैमिली में से किसी को चूज़ करना है और आपको चूज़ करना है, या फिर ज़्यादातर तो देखो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे ना कोई रोमांटिक पार्टनर इंक्लूड है एंड आपके जो पार्टनर है ना वो अभी श्योर नहीं है इस रिलेशन के लिए कि किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। एंड कुछ लोगों का तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि उनको पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने किए थे बट आपको वो चीज़ें ना यहाँ पे मिली नहीं है इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो एंड आप इस रिलेशन से ना मूव ऑन करना चाहते हो। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो बट अभी ना वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके क्या है ना, सारे अभी जो लव के कप्स हैं ना वो डूबे नहीं है। तो उन्होंने ना एक उम्मीद पकड़ के बैठे हैं वो कि शायद मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा एंड चीज़ें सबसे पहले जैसी हो जाएंगी। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट से रन अवे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली ये वो लोग हैं कि जिनको ना पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उनसे ये थोड़ी ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए तो देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनको पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है ना, तो वो
इस रिलेशन से मूव ऑन कर तो रहे हैं, बट अभी कंप्लीटली मूव ऑन इस रिलेशन से वो कर नहीं पाए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ना कुछ चीज़ें अभी अपने पार्टनर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हो सकता है शायद ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं कि अभी तक आपके इनके पूरी चीज़ें आपके साथ इन्हीं फिनिश नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रह गई हैं, तो इसलिए आप अभी मूव ऑन इस रिलेशन से कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एंड ना कन्फ्यूज़न बहुत है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। एंड व्हील कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि देखो व्हील का कार्ड है, तो व्हील कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की जो लव लाइफ है ना, उसमें हो सकता है कि शायद ये रिलेशन ही एंड हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हुए आ रहे थे, कन्फ्यूजन चलती हुई आ रही थी, कन्फ्लिक्ट्स चलते हुए आ रहे थे, ठीक है, तो मुझे वो उनके झगड़े ख़त्म होके एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में आती भी दिख रही है। या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। एनर्जी देखो ग्राउंडेड है, बट स्लो है, एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि देखो अभी ना आप ऑलरेडी एक हीलिंग के फेस में चल रहे हो, ठीक है, आप हीलिंग के फेस में हो, एंड चीज़ों से आप मूव ऑन भी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो एकदम से तो कोई चीज़ नहीं आएगी, बट यूनिवर्स ने क्या किया, देखो आपका जो ये साइकिल है ना उस पर्सन के साथ जिसका भी आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स ने ना एक साइकिल को ब्लॉक करके, ठीक है, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में वो उन्होंने बनाया है। एंड आपको इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है कि शायद वो अभी भी अपने पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो थर्ड पार्टी में हैं एंड जानते हैं इस चीज़ को। थर्ड पार्टी में भी मुझे कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिनकी शायद कोई सेपरेटेड या फिर डाइवोर्सी वगैरह हैं वो लोग, ठीक है। तो आप हो सकता है शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर शायद आप मैरिड हो सकते हो, तो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड अगेन देखो कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना इस रिलेशन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हो आपको, ठीक है, एंड आप ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड आपको ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना एक्चुअली सोच ही नहीं पा रहे हो कि मुझे इस रिलेशन में करना क्या है। कभी आप सोचते हो कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा, कभी आप सोचते हो कि मेरा रिलेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, ख़राब हो गया तो क्या होगा, क्या मेरी गलती है इस रिलेशन के अंदर, क्या मैंने उस पार्टनर को नहीं संभाला, क्या उसको मेरे को ऐसे बोलना चाहिए। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड और ये ओवर थिंकिंग भी है ना, जो मेजरली देखो ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि आप कोई पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग है जो आप कर रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा ना दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने माइंड को देखो शांत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड वो लोग इसके साथ देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि मेरा रिलेशन पहले जैसा ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एज आई सेड कि देखो आप ना भी कम्प्लीटली मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हो रिश्ते से, और वेट कर रहे हो कि चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, एंड अगर आप आगे नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि इसके लिए ना आपको काफ़ी वेट मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। बट वेट के बाद ना देखो यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो या तो देखो आपको इस रिलेशन के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग एक क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए। स्पेशली वो लोग जो इस रिलेशन में ना अटके हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि इस रिलेशन में करना क्या है, एंड बार बार हर्ट हो रहे हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक ऐसी क्लैरिटी जिससे आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली वो लोग जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो इसकी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, प्लस ना ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी है आपके लिए। बट स्टिल आपको यहाँ पे भी एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस रिलेशन में भी। अगर आप वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों के वेट करने के, देखो पीरियड लंबा है, मैं पहले बता दूं पीरियड छोटा नहीं है ये वाला, ठीक है। बट अगर आप लोग फिर भी वेट करते हो उस पीरियड तक जाके, तो फिर मुझे दिख रहा है कि शायद कुछ टाइम के बाद आप लोगों के रिलेशन में जो ये नेगेटिविटी है, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से स्टक है, वो मुझे यहाँ पे पॉजिटिवली हटती हुई दिख रही है।
बट इसमें मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी, जो क्लैरिटी आप जो है इस उसमें सीख कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो देखो, मैं अगर आपको बताऊँ कि आपके लिए अगर जो ओवरऑल जो एनर्जी है, ठीक है, आपको इमोशनली क्लैरिटी लेके आओ अपने थॉट्स के अंदर, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग कम करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या है कि पेशेंस रखो आप लोग, ठीक है। पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो आपका एक सर्कल ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो डेस्टिनी को फोर्स मत करो किसी चीज़ों को लेके। अगर आपका डेस्टिनी एक सर्कल को, मतलब एक रिलेशन को ख़त्म कर रही है ना, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए फोर्स मत करो। हो सकता है तुम्हें क्लैरिटी दे रही है, अगर तुम्हें डाउट है तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है, अगर रिलेशन ख़त्म हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही हैं तो फोर्स मत करो। एंड वेट करो, ठीक है। अभी कोई डिसीज़न लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।